Hello friends, subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any updates. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका एक पोटेंशियोमीटर वायर है। एक पोटेंशियोमीटर वायर है जिसमें एक हमारा ऊपर ऑक्सिलरी सेल जो है, हमारा ऊपर वाला नोन सेल जो है, उसकी वैल्यू 2 वोल्ट है और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है 0.4 ओम। इसको कनेक्ट कर दिया गया है इस वायर ए बी से। ए बी हमारा पोटेंशियोमीटर वायर है और इसमें आपको दे रहा है कि एक स्टैंडर्ड सेल है 1.02 वोल्ट का, जिसको 600 किलो ओम के सीरीज रेजिस्टेंस से कनेक्ट करते हुए एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया और इसे ले जाकर विद द हेल्प ऑफ जॉकी यहाँ पे टच कराया गया है फॉर बैलेंसिंग पॉइंट। बैलेंस पॉइंट देखा गया 67.3 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये तो इन्फॉर्मेशन इसमें दे रखा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम द स्टैंडर्ड cell is then replaced by a cell of unknown EMF E and the balance point found similarly turn out to be at 82.3 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर। मतलब 82.3 सेंटीमीटर पर न्यू बैलेंस पॉइंट फाइंड किया गया जब इस सेल को हटाकर एक दूसरा सेल लगाया गया। जब इस सेल को हटाकर एक दूसरा सेल लगाते हैं तो बैलेंसिंग पॉइंट ये है, और ये सेल लगा होता है तो बैलेंसिंग पॉइंट ये होता है ना। तो आइए, दो चार क्वेश्चन दे रखा है ABCD करके। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई। ई पूछ रहा है आपसे ई की वैल्यू पूछ रहा है। ई की वैल्यू क्या होगी? ध्यान दें कि ई की वैल्यू पूछ रहा है तो सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे वोल्टेज दे रखा है, गैल्वेनोमीटर बैलेंस पॉइंट पर है, तो फॉर जीरो डिफ्लेक्शन की बात करें तो इसमें कोई करंट नहीं होगा। देयर इज नो करंट इन दिस पार्ट ऑफ द सर्किट। तो अगर इस पार्ट में कोई करंट नहीं होगा, जीरो डिफ्लेक्शन है, नल डिफ्लेक्शन है, तो हम बोल सकते हैं जो वोल्टेज इसके क्रॉस है वो पूरा वोल्टेज इसके क्रॉस होगा। और अगर ये पूरा का पूरा वोल्टेज इसके क्रॉस होगा तो हम सीधा इधर लिख सकते हैं क्या, ई बराबर आपने पढ़ा ही है, के इंटू में एल होता है, वेयर के इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द वायर। तो ई बराबर के एल में ई की वैल्यू आपको दे रखा है कितना है 1.02 इज इक्वल टू के इंटू में लेंथ आपको दे रखा है कितना 67.3 सेंटीमीटर। तो के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.02 अपॉन में 67.3 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो ये जो पहला ये आपको दे रखा है, जो बैटरी दे रखा है, ये के निकालने के लिए दे रखा है, जो पहला बैलेंसिंग पॉइंट दे रखा है कि आप इससे के निकालने विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड सेल। फिर उसके बाद ध्यान दें कि इसको हटा के इसको रिप्लेस करके इस वाले बैटरी को रिप्लेस कर दिया जाता है, फिर दूसरी बैटरी इसको कनेक्ट किया जाता है। मान लेते हैं वो दूसरी बैटरी कितनी है, ई डैश। तो पूछ रहा है कि वो ई डैश की वैल्यू कितनी होगी, है ना। असलियत में इसने ई जोड़ा हुआ है, मैंने ई डैश मान लिया। तो ई डैश की वैल्यू कितनी होगी? तो फिर से अगर आप ध्यान से अगर आप देखें तो जब दूसरी बैटरी यहाँ कनेक्ट करेंगे और फिर जॉकी को हिलाएंगे तो 82.3 सेंटीमीटर पे बैलेंसिंग पॉइंट मिलता है। मतलब फिर से इसमें करंट क्या हो गया, जीरो। और फिर से अगर करंट जीरो हो गया तो अब की बार फिर से क्या लिखेंगे, ई बराबर के इंटू में एल डैश, और एल डैश की वैल्यू आपको दे रखी है 82.3 सेंटीमीटर। के नहीं बदलेगा क्या? ऑब्वियस सी बात है, के नहीं बदलेगा क्योंकि के पोटेंशियल ग्रेडियंट है वायर का। वायर को थोड़ी ना बदला है हमने, वायर तो वही है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट भी वही रहेगा। ध्यान दें कि अगर हम क्या करते हैं, के की वैल्यू निकाल लेते हैं या फिर दोनों का रेशियो भी ले लेते हैं, तब भी आंसर आ जाएगा हमारा। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, 2/1 कर देते हैं। 2/1 करेंगे तो ई डैश अपॉन में ई आ जाएगा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एल डैश अपॉन में एल आ जाएगा। ध्यान दें ई डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई डैश इज इक्वल टू ई इंटू एल डैश अपॉन में कितना हो जाएगा, एल। अब देखिए ध्यान से, तो एल डैश भी पता है, एल भी पता है, ई भी पता है, आपका आराम से आंसर आएगा कितना, ई डैश इज इक्वल टू ई की वैल्यू कितनी है 1.02, एल डैश की वैल्यू आपको न्यू लेंथ दे रखी है कितनी 82.3 सेंटीमीटर, और एल की वैल्यू दे रखी है पुरानी वाली कितनी 67.3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कट गया और उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग इसका आंसर आ जाएगा 1.25 वोल्ट। कितना आ जाएगा 1.25 वोल्ट। सॉल्व करके देखिएगा, इसकी वैल्यू आएगी 1.25 वोल्ट। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है। नेक्स्ट पार्ट कहता है कि व्हाट पर्पस डज द हाई रेजिस्टेंस ऑफ 600 किलो ओम। अच्छा क्वेश्चन है कि जब हम 600 किलो ओम ये मैंने लगाया है, यहाँ पर ये लगाया हुआ है विद द हेल्प ऑफ स्विच मैंने लगाया हुआ है। क्यों लगाया हुआ सब एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर 600 किलो ओम यहाँ पे लगाया तो इसका क्या पर्पस है, हमने क्यों लगाया है, हम नहीं भी लगा सकते थे। ठीक है, तो ध्यान दें कि मान लो कि अगर आपने इसको नहीं लगाया होता
अगर इसको नहीं लगाया होता तो इस सर्किट में करंट होता, अगर जब तक आप बैलेंस पॉइंट पे नहीं पहुंचे हैं तो। अगर इस सर्किट में करंट होगा जब तक आप बैलेंस पॉइंट नहीं है तो अच्छा खासा करंट बहेगा इसमें। और गैल्वेनोमीटर हो सकता था रीड ना कर पाए, हो सकता है खराब हो जाए अगर अच्छा खासा करंट बह जाए तो। समझ रहे बात को मैं क्या कह रहा हूँ? क्योंकि गैल्वेनोमीटर रीड्स स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो नहीं करा सकता, नहीं तो ये खराब हो जाएगा, ये डैमेज हो जाएगा। मान लो कि आप बैलेंसिंग पॉइंट से इतने दूर हो कि इतनी अच्छी खासी करंट बह जाए कि गैल्वेनोमीटर ही आपका खराब हो जाए, तो कोई मतलब तो हुआ नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लगाया गया है, हाई रेजिस्टेंस लगाया गया है कि जब आप बैलेंसिंग पॉइंट से बहुत दूर हो, मतलब मान लो बैलेंसिंग पॉइंट आपकी कितनी आ रही है 67.3 सेंटीमीटर 1.02 वोल्ट के लिए आ रही है, और आपने यहाँ जीरो से एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया तो इस समय तो इस वाले पार्ट में बहुत अच्छी खासी करंट बहेगी, और अगर अच्छी खासी करंट बहेगी तो इस केस में क्या होगा, ये गैल्वेनोमीटर जल सकता है। तो इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि जब शुरुआत में आप एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करें तो आप इसको कनेक्ट कर दें, आप इसको क्या कर दें, कनेक्ट कर दें रेजिस्टेंस को, और इसको खोल दें, मतलब ये खुला हुआ है इस समय, तो इसका मतलब सर्किट का पार्ट होगा ये 600 किलो ओम, तो उसमें जो भी करंट होगा तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, ये रिड्यूस कर देगा करंट को। और जैसे 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 आप जीरो के पास चलते चले जाएंगे, आप गैल्वेनोमीटर में देख ही रहे हैं, जीरो के पास जैसे ही चलते चले जाएंगे तो आप क्या कर दें, इसको शॉर्ट कर दें, इसको बंद कर दें। जैसे ही बंद कर देंगे तो अब 600 किलो ओम का खेल खत्म हो गया, क्योंकि ये शॉर्ट हो जाएगा, तो पूरी की पूरी करंट इससे पास होने लगेगी, जो भी पास हो रही है उस समय तो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट ही पास हो रही होगी, क्योंकि जब हम 67.3 सेंटीमीटर के लमसम होंगे, मतलब 61.1 सेंटीमीटर 67.1 सेंटीमीटर के पास होंगे, या फिर हो सकता है 67.4 सेंटीमीटर के पास होंगे, 68 सेंटीमीटर के पास होंगे, तो उस समय लमसम कम करंट बह रहा होगा। समझ में आ रही बात? तो उस समय इसको क्या कर दे, शॉर्ट कर दे। शॉर्ट कर दे तो गैल्वेनोमीटर ढंग से आपको बताएगा कि हाँ करंट कहाँ पे जीरो है या कहाँ पे जीरो नहीं है ना? तो आंसर इसका क्या है, इस 600 किलो ओम का, टू रिड्यूस द करंट इन दिस पार्ट, to reduce the current in secondary circuit when your balancing point is far from, when your jockey is far from balancing point, ऐसे बोल सकते हैं, when your jockey is far from balancing point। ठीक है, तो इसका यूज ये था हमारा बी का। नंबर सी, इज द बैलेंसिंग पॉइंट अफेक्टेड बाय द हाई रेजिस्टेंस? ऑब्वियसली नो, क्योंकि जब बैलेंस पॉइंट आ रहा होगा तो चाहे इसे कनेक्ट करो चाहे इसे कनेक्ट ना करो, चाहे इसे कनेक्ट करो चाहे इसे कनेक्ट ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बैलेंसिंग पॉइंट में इसमें कोई करंट ही नहीं होगा तो वोल्टेज ड्रॉप करेगा ही नहीं ना, पूरा का पूरा वोल्टेज तो इसका यहाँ पे जाएगा, जो इसका वोल्टेज, जो इस वायर का वोल्टेज होगा एजे का, एजे पार्ट का जो वोल्टेज होगा फॉर बैलेंसिंग पॉइंट, वही वोल्टेज इसका होगा, तभी तो ई बराबर के लिखते हैं आप, तभी तो ई बराबर के लिखते हैं। तो इस रेजिस्टेंस का कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये कोई अफेक्ट नहीं डालेगा। समझ रहे बात को? तो आंसर है इसका नो। अब बात करते हैं डी की। वुड द मेथड वर्क इन द अबव सिचुएशन इफ द ड्राइवर सेल ऑफ द पोटेंशियोमीटर हैड एन ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट इंस्टेड ऑफ 2 वोल्ट? क्या हमारा ये मेथड वर्क करेगा जब हम ये जो हमारा ये सेल है, ये वाला ड्राइवर सेल जो हमारा ऑक्सिलरी बैटरी, मैंने जैसे बोला था नॉन बैटरी बोला था, क्या ये जो ड्राइवर सेल है 2 वोल्ट की जगह पे अगर मैं इसे 1 वोल्ट लिख दूं और फिर से मैं इसी एक्सपेरिमेंट को दोहराऊं तो क्या ये मेथड वर्क करेगा? तो आंसर है नहीं। आंसर क्या है? नहीं, ये मेथड वर्क नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये 1 वोल्ट की बैटरी है, मान लो ये रेजिस्टेंस नहीं है, मान लो ये वाली रेजिस्टेंस नहीं है, 1 वोल्ट की बैटरी है, तो ये 1 वोल्ट की बैटरी है तो ए बी के अक्रॉस कितना वोल्टेज आएगा? 1 वोल्ट। ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट आएगा, इसका मतलब ये है कि हम 1 वोल्ट से कम वैल्यू ही मेजर कर सकते हैं, 1 वोल्ट से कम वैल्यू ही मेजर कर सकते हैं जो भी बैटरी यहाँ लगाएंगे हम, उससे ज़्यादा बैटरी, उससे ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही आपका 1 वोल्ट आएगा, तो उससे ज़्यादा कैसे मेजर कर रहे हैं, उससे कम ही मेजर कर पाएंगे। तो ध्यान दें कि स्टैंडर्ड सेल हमारा 1.02 वोल्ट है, 1 वोल्ट से ज़्यादा है, तो स्टैंडर्ड सेल के लिए ही बैलेंसिंग पॉइंट नहीं आएगा। और उसके बाद ये जो इसकी वैल्यू आ रही है ई डैश की 1.25 वोल्ट, जब इसको हटा के आप दूसरा बैटरी लगाएंगे तब भी नहीं आएगा, क्योंकि ये भी 1.25 वोल्ट है। तो हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि जब भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आपका जो ड्राइवर सेल है ऑलवेज
ड्राइवर सेल कहें या तो सीधा सीधा अगर मैं एकदम अप्रोप्रिएट लैंग्वेज की बात करूं, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी ऑलवेज ग्रेटर देन स्टैंडर्ड सेल और अननोन सेल, अननोन ईएमएफ से ज्यादा होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? प्रॉपर एक्सपेरिमेंट के लिए जो आपका वोल्टेज होना चाहिए वायर के अक्रॉस, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे रियोस्टेट हो या रेजिस्टेंस हो, तो सीधा सीधा अप्रोप्रिएट वर्ड क्या है कि जो वोल्टेज आए हमारा अक्रॉस ए बी ऑलवेज ग्रेटर देन अननोन ईएमएफ, जिसका हम ईएमएफ निकालना चाह रहे हैं उससे हमेशा ज्यादा होना चाहिए, तभी हम मेजर कर पाएंगे, वरना हम मेजर नहीं कर पाएंगे। तो ये मेथड तो वर्क नहीं करेगा भाई साहब, पहली बात। अगर हम पार्टी की बात करें तो पार्टी हमारा क्या कहता है, वुड द सर्किट वेल फॉर डिटरमाइनिंग एन एक्सट्रीमली स्मॉल ईएमएफ से ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू मिली वोल्ट, क्या ये मिली वोल्ट के ऑर्डर के वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए सुटेबल है? तो आंसर ये है कि नाप तो सकते हैं, लेकिन अच्छा खासा सुटेबल नहीं है, ये अनस्टेबल है, ये बहुत बढ़िया सर्किट हमारा नहीं है। क्यों? क्योंकि मिली वोल्ट अगर यहाँ पर लगाएंगे तो मिली वोल्ट के लिए ई बराबर के एल, देखिए ना, मिली वोल्ट के ईएमएफ के लिए मिली वोल्ट के ऑर्डर का बैलेंसिंग पॉइंट आपका मिलेगा, मतलब बहुत छोटा बैलेंसिंग पॉइंट मिलेगा, और उस छोटे बैलेंसिंग पॉइंट में मतलब ए पॉइंट के बहुत पास ही होगा वो बैलेंसिंग पॉइंट, और ए पॉइंट के बहुत पास होगा बैलेंसिंग पॉइंट, तो एरर आ सकता है, हो सकता है हम टच ही ना कर पाएँ, हो सकता है हमारा हाथ हिल रहा हो, मतलब देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स कि हम मिलीमीटर के रेंज में हम नाप रहे हैं, तो यहाँ एरर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, खतरा ज़्यादा है, दिक्कत ज़्यादा है ना। तो एक्सपेरिमेंटर के लिए क्या होगा कि एक्सपेरिमेंटर के लिए ऐसा होना चाहिए कि अच्छा खासा लेंथ होना चाहिए टच कराने के लिए, बैलेंसिंग पॉइंट के लिए, है ना। तो आंसर तो ये है कि अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ ईएमएफ यहाँ पर रहेगा, मिली वोल्ट के ऑर्डर का रहेगा, तो मिलीमीटर के ऑर्डर का हमें बैलेंसिंग पॉइंट मिलेगा, जिसमें एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं इस वायर की वजह से, क्योंकि ये तो वोल्ट में नापेगा ना, ये वोल्ट में नाप रहा है ना, देखिए ना, ये वोल्ट में नापेगा। अगर 2 वोल्ट का बैटरी है तो यहाँ पे से समथिंग 1 वोल्ट आ गया, तो 1 वोल्ट आ गया तो वोल्ट में नापेगा, तो मिली वोल्ट के लिए बहुत छोटा लेंथ आएगा। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हाई रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस लगा देंगे तो होगा क्या, हाई रेजिस्टेंस लगाने से इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा कम आएगा, क्योंकि 2 वोल्ट में से कुछ वोल्टेज ये खा जाएगा और अच्छा खासा वोल्टेज ये खा जाएगा, तो यहाँ पे वोल्टेज की जो वैल्यू आएगी, यहाँ वोल्टेज की वैल्यू कम आएगी, कम वोल्टेज आएगी, और कम वोल्टेज आएगी तो बड़े लेंथ में वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा होगी। वोल्ट पर सेंटीमीटर ना, वोल्ट पर सेंटीमीटर, हर एक सेंटीमीटर में, मान लो हर एक सेंटीमीटर में 1 मिली वोल्ट आ रहा है, तो वहाँ टच कराना अच्छा है। हर एक सेंटीमीटर में 10 वोल्ट आ रहा है, तो वहाँ टच कराना अच्छा है। लेकिन हर एक सेंटीमीटर में 1 मिली वोल्ट आ रहा है, हर एक सेंटीमीटर 1 मिली वोल्ट आ रहा है, तो वहाँ टच कराना अच्छा है, तो हम टच करा के देख लेंगे। लेकिन अगर इसी की वैल्यू बहुत हाई हो तो, टच कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो यही लॉजिक है कि हाई रेजिस्टेंस लगा दोगे तो कम वोल्टेज यहाँ आ जाएगा, कम वोल्टेज आ जाएगा, तो कम वोल्टेज आएगा तो कम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी आएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब वोल्टेज पर सेंटीमीटर, तो हर सेंटीमीटर में स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज है, तो हमारी गलती कम हो सकती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन कहता है, फिगर शोज 2 वोल्ट पोटेंशियोमीटर यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1.5 वोल्ट सेल। ये आपको बैटरी दिख रहा है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसी इंटरनल रेजिस्टेंस को मैं निकालना चाहता हूँ, इसकी कितनी इंटरनल रेजिस्टेंस है, स्मॉल है, क्योंकि आप जानते हैं इसको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो कह रहा है द बैलेंसिंग पॉइंट ऑफ द सेल ऑफ ओपन सर्किट इज 76.3 सेंटीमीटर। ओपन सर्किट का मतलब ये है कि जब जब खुला रहेगा तो बैलेंसिंग पॉइंट कितने पे आती है, 76.3 सेंटीमीटर पे आती है। मतलब ये लेंथ जो आपका है, ये लेंथ L1, ये 76.3 सेंटीमीटर। फिर कहता है व्हेन अ रजिस्टर ऑफ 9.5 ओम इज यूज्ड इन द एक्सटर्नल सर्किट ऑफ द सेल, द बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट्स टू 64.8 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। मतलब कम हो जाता है, मतलब ये है आपका L2 और ये आपका L1 है, यहाँ से यहाँ तक
L1 की वैल्यू कितनी है 76.3 सेंटीमीटर और L2 की वैल्यू आपकी कितनी है 64.8 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन ये कहता है कि डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्फ। वाओ, तो अगर आप देखें ध्यान से, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप निकाल सकते हैं। फॉर्मूला आपने सीखा है, फॉर्मूला क्या सीखा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस अगर निकालना हो तो स्मॉल r बराबर कितना होता है E/V-1 इंटू में कैपिटल R, ये सीखा है। तो जब इसे ओपन सर्किट के लिए अगर बात करें, ओपन सर्किट के लिए हमारा बैलेंसिंग पॉइंट ये वाला आता है, ये वाला ओपन सर्किट के लिए 76.3 सेंटीमीटर 1.5 वोल्ट को नाप रहे हैं, तो इसका कोई रोल नहीं होगा इस समय, इसलिए नहीं बनाता वो, इसका कोई रोल नहीं होगा क्योंकि कोई तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा ना। बैलेंस पॉइंट के लिए जब जीरो डिफ्लेक्शन ये रीड कर रहा होगा गैल्वेनोमीटर, तो इसका कोई थोड़ी मतलब है, क्योंकि जीरो करंट है तो ये कोई ड्रॉप नहीं करेगा, तो पूरा पूरा 1.5 वोल्ट इसके अक्रॉस आ जाएगा। तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं स्मॉल r बराबर E की वैल्यू कितना के L1 अपॉन में, और V की वैल्यू जब मैंने इसको कनेक्ट कराया और कनेक्ट करा के जब मैं बैलेंसिंग पॉइंट यहाँ पे ढूंढूंगा तो क्या नापेगा, ये टर्मिनल वोल्टेज नापेगा, और टर्मिनल वोल्टेज यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये करंट इसमें बहेगा। जब इसको आप बैटरी को कनेक्ट कर देंगे तो ये करंट ऐसे 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 बहाएगा, और ऐसे ऐसे करंट बहाएगा, मतलब अभी भी गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं है। ये वाला बैटरी ऐसे ऐसे करंट बहा रहा है इस वाले सर्किट में, और ये वाला बैटरी क्या करेगा, इस वाले पाथ पे सिर्फ करंट बहाएगा, तो ना तो इस वाले पाथ में कोई करंट होगा और ना ही इस वाले गैल्वेनोमीटर में कोई करंट होगा, और कोई करंट नहीं होगा फॉर बैलेंसिंग पॉइंट। तो ये कितना रीड कर रहा है 64.8 सेंटीमीटर, मतलब के L2 माइनस में 1 इंटू में R, के और के चला गया, मतलब फॉर्मूला आपके पास क्या आ गया, L1 अपॉन में L2 माइनस 1 इंटू में कैपिटल R। ध्यान दें L1 L2 सब कुछ आपको दे रखा है। L1 की वैल्यू कितनी है 76.3 और सेंटीमीटर में है 64.8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कट गया, डोंट वरी अबाउट इट कि मीटर बदल दें उसको, है ना, बदला तो जाता है लेकिन यहाँ पे कट जा रहा है यूनिट ना, तो उसको काट देंगे ऐसे। और कैपिटल R की वैल्यू कितनी है 9.5 ओम। इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए और आंसर पाइए और चिल मारिए। ध्यान से देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.7 ओम। मैं देख के आया हूँ, है ना, आप देखिएगा मत। आप क्या करना है, आपको सॉल्व करके देखना है, कैलकुलेटर से सॉल्व करिए चाहे जैसे सॉल्व करिए, लेकिन सॉल्व करना है और 1.7 ओम लाना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।